द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मोदी सरकार ने युवाओं को नौकरियां देने के नाम पर सिर्फ ठगा है, सिर्फ बेवकूफ बनाया है, उनके साथ धोखा किया है। और जब इसे लेकर ज्यादा सवाल पूछे जाने लगते हैं या चुनाव आ जाते हैं, नौकरी देने का प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये अजीबोगरीब योजना लाकर नौजवानों पर थोप देते हैं और उनकी बेरोजगारी का मजाक बनाते हैं। आपने अग्निवीर योजना को लेकर देखा कि देश में किस तरह से इस योजना को लेकर बवाल हुआ, इस योजना का विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अग्निवीर योजना में इन्होंने जो नौजवान आर्मी में जाने के सपने देखते हैं, आर्मी में देश की सेवा करने के सपने देखते हैं, उनके लिए 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है यहाँ पर योजना ला दी, जिसका खूब विरोध हुआ। अब यही चीज जो है वो टीचर्स के साथ भी की जा रही है। बीजेपी गुजरात में, क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी गुजरात में टीचर्स के लिए एक ऐसी योजना ला रही है जिसका एक बार फिर से जोरों शोरों से विरोध हो रहा है। लेकिन इस विरोध को ना तो गोदी मीडिया दिखा रहा है, ना अपने आप को सच्चे देशभक्त कहने वाले पत्रकार इसे लेकर बात कर रहे हैं, और ना ही कोई यहाँ पर ट्वीट कर रहा है। अब ये मामला क्या है आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी गुजरात में 11 महीने का एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड योजना लेकर आ रही है टीचर्स के लिए, जिसमें टीचर्स 11 महीने के टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करेंगे। अब इसका विरोध हो रहा है। जाहिर सी बात है, टीचर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना टफ कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, और उसके बाद आपको सिर्फ 11 महीने की टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब मिलेगी, जिसमें 12वें महीने आपको दूसरी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या 12वें महीने आपका गुजारा कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इस बात की चिंता सरकार को नहीं है। अब आप अपनी स्क्रीन पर हंसराज मीना का ये ट्वीट देख रहे हैं। हंसराज मीना ने यहाँ पर टीचर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसी का एक वीडियो यहाँ पर शेयर किया है। यहाँ पर हंसराज मीना ने लिखा है कि सेना में 4 साल की अग्निवीर योजना के तरह बीजेपी गुजरात में शिक्षकों की भर्ती के लिए अस्थायी यानी कि टेम्परेरी 11 महीने की ज्ञान सहायक भर्ती योजना लाई है। इस योजना को बीजेपी ने ज्ञान सहायक भर्ती योजना नाम दिया है, जिसका बेरोजगार गांधीनगर में विरोध कर रहे हैं। क्या मीडिया बताएगा कि गुजरात में 5 साल में एक भी सरकारी शिक्षक पद पर भर्ती नहीं की गई है? तो आप गुजरात मॉडल तो आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से वाकिफ हैं। गुजरात में शिक्षकों का, शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से एक एक करके चीजें जो है वो थोप रही है। अब ये जो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बेस यानी कि ये अस्थायी जो भर्ती, जिसे ज्ञान सहायक भर्ती नाम दिया गया है, जो भर्ती लाई गई है, इससे कितना नुकसान होने वाला है। अभी तक 5 साल में एक भी शिक्षक भर्ती नहीं हुई। हंसराज मीना ये कह रहे हैं कि 5 साल में एक भी शिक्षक भर्ती जो है, सरकारी पदों पर एक भी शिक्षक भर्ती गुजरात में नहीं हुई। तो आप सोचिए, जब टीचर्स ही नहीं होंगे तो बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा? जब टीचर्स ही नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, और ये जो मोदी जी का विश्व गुरु है, ये विश्व गुरु कैसे बनेगा? अब इसी के साथ यहाँ पर जो वीडियो शेयर किया है, आप वो वीडियो भी देखिए। इसमें लोग जो हैं, जो शिक्षक हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, टीचर्स एस्पिरेंट्स हैं, वो विरोध कर रहे हैं इस ज्ञान सहायक भर्ती योजना का, क्योंकि उन्हें ये योजना अपने लिए नुकसान की लगती है। देखिए वीडियो। हमारी बाजू में છે ને એમનો કોન્ટેક્ટર છે, તમને કાગળ આપી દેશે, વિગત લખીને તમારી જોડે રાખજો, હું જ્યારે કહીશ ત્યારે આપી દેજો। तो आपने ये वीडियो देखा कि गुजरात के गांधीनगर में शिक्षक जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जो योजना लेकर आई है वो योजना उन्हें सही नहीं लगती, और उसी के खिलाफ ये विरोध हो रहा है। अग्निवीर योजना के खिलाफ भी खूब विरोध हुआ था, कई जगह जो है वो बवाल भी हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप भी जानते हैं। अब यहाँ पर ये योजना क्या है, इस योजना पर ज्यादा जानकारी के लिए ये लोक तेज का आर्टिकल आपके सामने रख रहे हैं। यह आर्टिकल 6 सितंबर 2023 का है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि इस योजना के खिलाफ 6 सितंबर 2023 को भी गुजरात में शिक्षकों ने, गुजरात के गांधीनगर में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया, और एक बार फिर से प्रदर्शन हुआ। जाहिर सी बात है, योजना है, सरकार इस पर कुछ भी सुनने को राजी नहीं है, ना ही उनके प्रदर्शन को सीरियसली ले रही है,
और इसलिए लगातार जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा है कि गांधीनगर में ज्ञान सहायक भर्ती योजना का विरोध कर धरने पर बैठे टेट और टेट पास अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। आगे यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर भी देख रहे होंगे। आगे यहाँ लिखा है राज्य सरकार द्वारा घोषित ज्ञान सहायक योजना का काफी विरोध हो रहा है। टीईटी और टीएटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के भविष्य पर खतरे को देखते हुए राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्ञान सहायक योजना के विरोध और स्थायी शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर बड़ी संख्या में टीईटी और टेट पास अभ्यर्थियों ने गांधीनगर में धरना दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक तो शिक्षक जो हैं वो जो अस्थायी भर्ती, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती निकाली गई है, जिसे ज्ञान सहायक भर्ती योजना कहा गया है, इसका भी विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर स्थायी शिक्षक यानी कि परमानेंट भर्ती की भी मांग कर रहे हैं। अब आगे लिखा है पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज कर गिरफ्तार किया और शिक्षक दिवस के दिन ही सरकार ने शिक्षकों पर कानून के चाबुक चला दिए, जिसमें सवाल भी खड़े हो गए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से शिक्षकों को भी अब नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके साथ भी एक बड़ा धोखा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो युवाओं के साथ हुआ, नौजवानों के साथ हुआ, जो एस्पिरेंट्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, उनके साथ धोखा हुआ। रेलवे में जो लोग जो नौकरी करना चाहते हैं, रेलवे का आप हाल जानते हैं, रेलवे एस्पिरेंट्स के साथ धोखा हुआ। साथ में जो युवा, जो नौजवान आर्मी में जाने के सपने देखते हैं, उनके साथ भी यहाँ पर अग्निवीर योजना ला करके धोखा कर दिया। उनकी मेहनत से जो है वो खिलवाड़ किया गया और यहाँ अब शिक्षकों के साथ भी हो रहा है। 5 साल में एक भी शिक्षक भर्ती नहीं हुई, इसका जवाब कौन देगा? ये अस्थाई जो योजना लेकर आए हैं, इसका विरोध हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? स्थायी भर्ती कब तक होगी गुजरात में, इसका जवाब कौन देगा? किसी को नहीं पता। लेकिन चुनावों में वोट मांगने ये पहुंच जाते हैं और अब क्योंकि 3 राज्यों में 4 राज्यों में चुनाव है विधानसभा के, तो सब उसी में व्यस्त हैं। अब ऐसे में देखिए कि शिक्षकों की बेरोजगारी का या शिक्षकों के हालातों का किस तरह से जो है वो मजाक उड़ाया जा रहा है। आगे देखिए लिखा है टीईटी और टीएटी परीक्षा उत्तीर्ण कर, यानी कि टीईटी और टीएटी परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों ने गुजरात सरकार की 11 महीने की अनुबंध आधारित ज्ञान सहायक भर्ती का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि स्थायी भर्ती की जाए। पिछले 5 वर्षों में राज्य में टीईटी और टीएटी परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। हालांकि सरकार ने 2023 में भर्ती की घोषणा कर दी, लेकिन ज्ञान सहायक को 11 महीने के अनुबंध पर नियुक्त किया जा रहा है, यानी 11 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको हायर किया जाएगा। जिसके विरोध में देश भर से युवा गांधीनगर में जुटे और धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मीडिया को बताया कि टीईटी और टीएटी पास बेरोजगार अभ्यर्थियों के हित में संविदा शिक्षकों के स्थान पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान सहायकों की भर्ती के कारण पूर्व में टेट पास करने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। यदि ये नॉलेज सपोर्ट योजना लागू हो गई तो कई वर्षों तक दिन रात मेहनत करके टेट और टेट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का सपना टूट जाएगा और उनका विश्वास और उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। जाहिर सी बात है, एक टीचर बनने के लिए बहुत सी पढ़ाई करनी पड़ती है। पहले आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है, फिर आपको बीएड करना पड़ता है, फिर आपको टेट और टीईटी की परीक्षा भी पास करनी पड़ती है और उसके बाद जाकर कहीं नौकरी लगती है। इस पढ़ाई में, इस पूरे प्रोसीजर में खर्चा होता है और ऐसे में जब सरकार आपको 11 महीने की नौकरी देगी और 11वें महीने नौकरी करने के बाद 12वें महीने कैसे गुजारा होगा, इस बात की गारंटी सरकार आपको दे नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा। हाल तो सब सेक्टरों का यही है, सब चीजों का यही है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, उसके बाद प्लेसमेंट और आपको जो आपको नौकरी मिलती है उसके नाम पर किस तरह से धोखा किया जा रहा है, ये भी अब सबके सामने है। अब गुजरात में ये जो शिक्षक भर्ती को लेकर योजना बीजेपी लाई है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।